हेलो दोस्तों, यदि आप भी 20 नवंबर को मैथ यानी गणित का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के लिए मैथ के क्वेश्चन पेपर देखेंगे 20 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2025, ये सेंटअप परीक्षा के लिए मैथ का क्वेश्चन पेपर है 20 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए। मैथ का विषय कोड यहीं रहेगा और सभी का सेट कोड ए रहेगा। समय मिलेगा यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक 100 रहेगा, यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा। सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन dx बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये फार्मूला ही पूछा गया है इंटीग्रेशन का, आप लोग फार्मूला याद रखिएगा। इंटीग्रेशन dx बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस में c। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर इंटीग्रेशन 1 बट्टा में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर है तो 1/a tan इनवर्स x/a इसका फार्मूला होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटीग्रेशन सेक एक्स dx, यानी सेक एक्स का इंटीग्रेशन यानी समाकलन पूछा गया है। तो सेक एक्स का समाकलन क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। 3 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन सेक के पावर 5x tan x dx बराबर क्या होगा। यहाँ पर भी समाकलन करना है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा 1/5 सेक के पावर 5x प्लस में c। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स dx, यहाँ पर भी समाकलन करना है। तो tan स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा tan x माइनस एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन cos 2x बटा cos स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या होगा। यहाँ पर भी समाकलन करना है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा tan x माइनस कॉट एक्स प्लस में c या के लिख सकते हैं। तो राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है। अब यहाँ पर ये वेक्टर का क्वेश्चन पूछा गया है। ये डॉट प्रोडक्ट में है, इसे गुना करना है। तो गुना कर लीजिए, आई के साथ आई में, जे के साथ जे में, के साथ के में गुना किया जाता है। तो इसका आंसर 15 आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका मॉड निकालना है। तो यहाँ पर आई जे और के हैं, इसके गुणांक में यहाँ पर 1 1 1, तो रूट अंडर 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर। तो इसका रूट 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो जे डॉट जे है, यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट में दिया गया है। तो अगर डॉट में सेम सेम रहता है तो 1 होता है, क्रॉस में सेम सेम रहता है तो 0 होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 1 इसका राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर के क्रॉस जे है। तो यहाँ पर ये आई जे और यहाँ पर के क्रॉस जे है। तो के क्रॉस में यहाँ पर जे ये उल्टा जा रहा है, तो माइनस का यहाँ पर आई होगा, माइनस का आई होगा, बट माइनस का आई नहीं दिया गया है, इसका आंसर माइनस आई होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि कॉस इनवर्स -1/2। तो कॉस इनवर्स -1/2 बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा 2π/3। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है। ये भी फार्मूला ही पूछा गया है। तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स है। तो अगर माइनस लग जाता है तो माइनस को बाहर कर देंगे, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये सभी फार्मूला है, फार्मूला आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है।
ये भी फार्मूला ही है। कोसेक इन्वर्स एक्स बराबर साइन इन्वर्स 1/x लिख सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर tan बाहर में है, tan इन्वर्स 1/3 प्लस में tan इन्वर्स 1/2। tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y के फार्मूला से बनाएंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि साइन बाहर में है, cot इन्वर्स x बराबर क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। 17 नंबर क्वेश्चन है कॉस इन्वर्स कॉस 7π/6 बराबर क्या होगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 5π/6। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है कि π/3 माइनस साइन इन्वर्स -1/2 बराबर क्या होगा, तो π/2 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि tan इन्वर्स √3 माइनस सेक इन्वर्स -2 बराबर क्या होगा, तो -π/3 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि मान लीजिए कि समुच्च n, ये समुच्च दिया गया है निम्नलिखित में कौन सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि दो सरल रेखाएं के दिक् अनुपात दिया गया है, तो रेखाएं एक दूसरे पर लंब होगी यदि, ये फार्मूला ही पूछा गया है। यहाँ पर दिक् अनुपात LMN और L1 M1 और N1 है, तो रेखाएं एक दूसरे पर लंब होगी, ये फार्मूला ही पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 पूछा गया है, किसी सरल रेखा के दिक् अनुपात 1, 3, 5 है, तो रेखा की दिक् कोजाय क्या है, दिक् कोजाय पूछा गया है। तो सबसे पहले √1 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर करेंगे तो √35 आएगा, √35 आएगा। अब यहाँ पर 1/में √35, फिर 3/में √35, फिर 5/में √35, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, तल दिया गया है, इसके समांतर तल का समीकरण पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ये तो सेम होगा, यहाँ पर ये चेंज होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, तल दिया गया है, इसके बीच का कोण बताना है, तो बीच का कोण निकालेंगे तो आ जाएगा कॉस इन्वर्स 4/21, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, बिंदु दिया गया है, बिंदु से तल की दूरी पूछा गया है, तो राइट आंसर 25 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 13√21/21। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, यदि दो तल परस्पर लंब है तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, यदि रेखा, यहाँ पर ये दो रेखा दिया गया है, समांतर हो तो कौन सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, A/5 B/3 C/2। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है कि यदि रेखा, ये तल दिया गया है, समांतर हो तो कौन सही है, तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये फार्मूला ही होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यहाँ पर x का वैल्यू पूछा गया है, तो x का वैल्यू +-6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, इंटीग्रेशन √1 - sin 2x dx बराबर क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x + cos x + c आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 नंबर का, 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, यदि संक्रिया दिया गया है, परिभाषित हो तो ये वैल्यू क्या होगा, तो राइट आंसर 32 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 18। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताना है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट सारणी का वैल्यू बताना है, तो इसका राइट आंसर 34 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 46 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इसे गुना करना है,
तो 5 से सभी में गुना कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 25, 30, 35, 40, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर 36 का बी हो जाएगा, यहाँ पर एफ ए बराबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, यहाँ पर एक वर्ग आव्यूह है, ये एक वर्ग आव्यूह है यदि, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा m बराबर n। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, ये आव्यूह दिया गया है, दो मैट्रिक्स दिया गया है, इसे गुना करना है, तो गुना करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बराबर दिया गया है तो ए के पावर 5 बराबर क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0 1 0 1। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, यदि ए बराबर ये मैट्रिक्स दिया गया है तो यहाँ पर एडज्वाइंट ए बराबर क्या होगा, ये डिटर्मिनेंट दिया गया है, एडज्वाइंट ए पूछा गया है, तो राइट आंसर 40 नंबर का ए हो जाएगा 2 5 1 3। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 पूछा गया है, वक्र दिया गया है, x बराबर 0 पर स्पर्श रेखा की परिवर्तनता क्या होगी, तो राइट आंसर 41 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर सेंटीमीटर स्क्वायर बटा सेंटीमीटर में है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 पाई। क्वेश्चन नंबर 43 है, यदि 43 नंबर क्वेश्चन है कि यदि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हो तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी से एक बादशाह निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा 1/13। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है, यहाँ पर पी बी बाई ए बराबर क्या होगा, तो राइट आंसर 45 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3/5। 46 नंबर क्वेश्चन है कि एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है तो ठीक 6 चीत आने की प्रायिकता, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी बराबर पूछा गया है, तो राइट आंसर 47 नंबर का ये हो जाएगा 4/11। क्वेश्चन नंबर 48 है कि एक्स वाई तल का समीकरण, तो एक्स वाई दिया गया है तो जेड बराबर 0 हो जाएगा, राइट आंसर सी होगा। जेड अक्ष की दिक् को जाए पूछा गया है, तो जेड अक्ष की दिक् को जाए पूछा गया है, तो जेड का मान 1 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0 0 1, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा गया है, तो बीच का दूरी निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, 50 क्वेश्चन हम बता दिए हैं। और चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है rkexpertstd.com। इसी नाम को आपको गूगल में सर्च करना है rkexpertstd.com। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे rkexpertstd.com तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है rkexpertstd, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। यहाँ पर लाइव टेस्ट पर जाकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का टेस्ट भी दे सकते हैं। तो नीचे आएंगे तो ये क्लास 12th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको बायोलॉजी का देखना है या मैथ का देखना है, दोनों का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखना है आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसे बायोलॉजी का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, मैथ का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। 20 नवंबर क्लास 12th बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम 2025। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो ये बायोलॉजी का पेज खुला है। एग्जाम डेट 20 तारीख को होने वाला है।
और ये सभी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है। आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपडेट कर दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं और नीचे आएंगे तो डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर मैथ का भी क्वेश्चन पेपर इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट का।